वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। पीएम मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे। शोभा यात्रा में मोदी जी का काफिला ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा था। उनकी गाड़ी के चारों तरफ उनकी ही तस्वीरें चिपकाई गई थीं। लोगों ने जब ये देखा तो कहने लगे कि क्या ये कोई धार्मिक प्रोग्राम है या राजनीतिक रैली है। लोगों का कहना है कि जब एक जोकर को जिताओगे तो सर्कस ही देखने को मिलेगा। गोदी मीडिया और आईटी सेल इसे खूब फैला रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सोमनाथ मंदिर की शोभा यात्रा में भगवान शिव की एक भी तस्वीर नहीं लगाई और पीएम ने खुद की तस्वीरों से गाड़ी को सजवा लिया। यानी ये तो सीधा सीधा भगवान का अपमान है। राइट विंग के खेमों में सन्नाटा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, भारत के इतिहास में सबसे ड्रामेबाज पीएम है ये शख्स। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा ले रहा है। साथ ही साथ देखिए महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नमलाई मुंबई पहुंचे और मीडिया के हवाले से कहा कि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल सिटी है। इस स्टेटमेंट ने महाराष्ट्र की सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, मुझे बहुत हैरानी हुई है। अन्नामलाई तमिलनाडु से मुंबई आए और बोले कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और शिंदे से पूछता हूं, अगर मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है तो फिर किसकी है। ऐसे बयान से महाराष्ट्र के लोगों और मराठी मान का अपमान होता है। साथ ही साथ राज ठाकरे ने कहा, एक रसमलाई तमिलनाडु से मुंबई आई, तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है जो आए। हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा। आईटी सेल ये देखकर रोने लगा है। इसे साउथ इंडिया में रहने वाले हर शख्स का अपमान बता रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता फडणवीस बोल रहे हैं कि अन्नामलाई की बातों को सीरियसली मत लीजिए क्योंकि उनकी हिंदी कमजोर है। लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट हिंदी में तो दिया ही नहीं बल्कि इंग्लिश में दिया है। उसी के साथ देखिए किस तरीके से एक प्रोफेसर ने गोदी मीडिया और बीजेपी को धोया है। प्रोफेसर अखिल स्वामी ने एंकर अंजना ओम कश्यप के शो में कहा कि मेरी उम्र 48 साल है, मैं पक्का सनातनी हूं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। प्रोफेसर ने गोदी मीडिया के मंच पर कहा कि जो शख्स शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ दे, मैं उसे सनातनी नहीं मानता। प्रोफेसर ने बीजेपी की लताड़ लगाते हुए कहा कि किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल नुकसान पहुंचाता है और बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी जवानी में वो हिंदुस्तान देखा है जहां प्रयागराज के स्टेशन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई लाइन लगाकर सैनिकों को सलाम करते थे, परिवार की तरह रहते थे। प्रोफेसर की ये बात सुनकर अंजना का चेहरा पीला पड़ने लगा। आईटी सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। शुद्ध सनातनी हूं और जो शादी करके बीवी को छोड़ दे उसको मैं सनातनी नहीं मानता। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब अंधभक्त आकर बोलेंगे, मोदी जी ने छोड़ा है तो कुछ सोच समझकर ही छोड़ा होगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जिस जमाने की तुम बात कर रहे हो उस जमाने में प्रयाग स्टेशन नहीं इलाहाबाद स्टेशन कहलाता था। आजकल काफी लोग इनकम के जेन्युइन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मार्केट वुल्फ से, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है। और इसकी खास बात यह है कि ये अपने यूजर्स को रियल टाइम मार्केट ट्रेंड्स दिखाता है। अब यहाँ देखिए, ऐप पर लॉग इन करके फॉलो ट्रेंड ऑप्शन से प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ट्रेड प्लेस होते ही ट्रेंड के हिसाब से मूव करता है। यहाँ छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और रिस्क कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर में इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर अवेलेबल है जिसे लॉस लिमिट किया जा सकता है। मार्केट मूवमेंट के हिसाब से यूजर्स ने 1300 प्लस तक का प्रॉफिट बुक करके दिखाया है। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशंस तक देता है। यहाँ कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिसंबर के महीने में 8606 का प्रॉफिट, जून के महीने में 70,000 और ऐसे ही करके जुलाई अक्टूबर का डेटा आपकी स्क्रीन पर। इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ 99 रुपए लाइफ टाइम फी पे करके सुबह के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का एक्सेस आपको मिलता है। मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, सिर्फ क्लिक करिए और डाउनलोड करिए मार्केट वुल्फ। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ट्रोल हो रहे हैं। अजीत डोभाल ने एक बयान में कहा कि
मंदिरों को लूटा गया और हम कुछ नहीं कर सके। अब हमें बदला लेना होगा। युवाओं में आग होनी चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि इतने बड़े ओहदे पर बैठा नेता कैसी सोच रखता है। ये भी अब सबने जान लिया है। लोगों ने अजीत डोभाल को उनकी असलियत बताई है। तो भाई उनके 2 पुत्र जवान पुत्र हैं जो विवेक जी हैं। सऊदी अरब से लेकर सिंगापुर तक उनका बिजनेस चल रहा है और उनका बिजनेस पार्टनर सऊदी अरब से है, इस्लामिक कंट्री से है। और दूसरा पुत्र सौर, कभी आपने सुना नहीं होगा, पॉलिटिक्स में है, लेकिन कोई भी विवादित बयान, दंगा फंगा इस टाइप में काम नहीं करते। बहुत सहज सरल तरीके से वो अपना राजनीतिक कर रहे हैं। तो भैया बदले की भावना आम जनता अपने अंदर पाले। दंगे में मारा जाए आम जनता, उनके बच्चे मारे जाएं, आपके बच्चे राज करें और आम जनता के बच्चे मारे जाएं। यही आप लोगों को पसंद आता है क्या? पॉलिटिक्स की ABC में यही सिखाया जाता है? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अजीत डोभाल के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, बिजनेस करते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं। वो अरब देशों के साथ भी कारोबार करते हैं। इधर अजीत डोभाल हैं जो भारत के बच्चों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। ये नेता और बिजनेसमैन के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और बिजनेस करते हैं, जबकि यहाँ ये लोग आम जनता के बच्चों से हथियार उठाकर लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा ये लोग मुंह खोलते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। आग लगानी है तो अपने घर से शुरू करके दिखाओ। साथ ही साथ ये खबर देखिए, हॉलीवुड एक्टर भी सलमान और शाहरुख खान के कितने दीवाने हैं। ये जानकर IT सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विल स्मिथ ने अंधभक्तों की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। विल स्मिथ हॉलीवुड के सबसे चर्चित एक्टर्स में एक हैं। लंबे समय से ऐसी चर्चा है कि वो बॉलीवुड में भी काम कर सकते हैं, मगर अब तक उनके खाते में कोई फुल फ्लेजेड इंडियन फिल्म नहीं आई है। विल स्मिथ पिछले दिनों दुबई में थे। इस दौरान गल्फ न्यूज ने बॉलीवुड में काम करने के उनके इरादे पर सवाल किया। ये सुनकर स्मिथ ने कहा, मैं चाहता हूं कि शाहरुख मुझे किसी प्रोजेक्ट में शामिल करें। क्या कहते हो शाहरुख? किंग खान का बॉयकॉट करने वाला IT सेल रोने लगा है। Shahrukh to put me in something. Shahrukh, hook me up. What's up? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब अंधभक्त बोलेंगे। ये तो PR है, लेकिन नहीं बताएंगे कि यही प्योर प्यार है। साथ ही साथ लोगों ने कहा इंडियन सिनेमा के रियल गोट हैं सलमान, शाहरुख और अमिताभ। उसी के साथ खबर है यूपी से। यूपी के रामपुर में बजरंग दल का कोई गुंडा पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस वालों को धमकियां देने लगता है। कहता है कि लव जिहाद की शिकायत करने पर पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे वहां से भगा दिया। बजरंग दल का गुंडा सूरज पटेल कहता है कि जिस इंस्पेक्टर दरोगा की औकात है, मारकर देखो मुझे, आग लगा देंगे थाने में। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार कर देखो मुझे, सालों आग लगा देंगे थाने को हम। सूरज पटेल का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके सुर बदल गए और माफी मांगने लगा। अब लोग बोल रहे हैं कि ये तो इनकी बहुत पुरानी परंपरा है, यानी ये माफी वीर गैंग हर बार जलील होती है। जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार कर देखो मुझे, सालों आग लगा देंगे थाने को हम। मैं देखता हूं कौन बचाता है। कुछ गलत शब्द निकल गए मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी वहां पर। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इनके मुंह से निकल गई, इनसे गलती हो गई। साथ ही साथ लोगों ने कहा बस माफी मंगवा ली और बात खत्म। क्या हाल हो गया है उत्तर प्रदेश का। कोई लंगड़ापन नहीं, कोई मारपीट के निशान नहीं। कोई भी आएगा, पुलिस को कुछ भी बोलेगा और फिर माफी मांग लेगा। वाह। अगली अपडेट एक्ट्रेस हेमा मालिनी के हवाले से सामने आई है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी यूं तो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार वो अपने खराब रवैये के चलते ट्रोल हो रही हैं। हेमा मालिनी मथुरा में एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि हेमा मालिनी खिलाड़ियों को मेडल दे रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ना मुस्कान है और न ही कोई खुशी। वो सिर्फ मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर मुंह फुलाए खड़ी नजर आती है। इसी बात को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर जनता या खिलाड़ियों से मिलना पसंद नहीं है तो चुनाव ही क्यों लड़ते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इलाइट क्लास के लोगों को क्या हो गया है। हेमा मालिनी खिलाड़ियों को मेडल पहनाने के बाद अपने हाथ साफ कर रही है। जूनियर बालक डिस्कस थ्रो पीयूष बलदेव प्रथम। ये वही हेमा मालिनी है जो इलेक्शन के टाइम बहुत स्वीट बन जाती है। सोचिए बीजेपी में कितने नकली लोग भरे पड़े हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा यह खिलाड़ियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक कर रही है, इनको मुस्कुराने में भी मौत आ रही है। साथ ही साथ एंकर रुबिका लियाकत लाइव टीवी पर धमका रही है। रुबिका लियाकत को सपा प्रवक्ता ने
बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है। एंकर रूबिका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को धमकी देने लगी। बोली, अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर मुझे क्या करना है। राजकुमार भाटी ने जवाब में कहा कि देखिए, इस तरह की धमकी मत दीजिए, कोई खुदा नहीं हो आप, खुदा बनने की कोशिश मत कीजिए। धमका किसे रही है? आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करती हो। आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। आपको धमका क्यों रही समझा चुकी है आप? आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस तरह से बेल्ट ट्रीटमेंट कौन देता है भाई। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अजीब आलम है, मोहतरमा फरमा रही हैं कि हमारी इज्जत करो। अब उन्हें कौन समझाए कि इज्जत कमाई जाती है, चीख कर वसूली नहीं जाती। जब आप अपनी कलम को सत्ता की चौखट पर गिरवी रख दें तो सामने वाला आपको इबादत के लायक नहीं, सिर्फ इशारे के लायक समझता है। ये टॉप गियर वाली बेल्ट ट्रीटमेंट हकीकत का आईना है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है अयोध्या से। यूपी के अयोध्या में अब 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी यानी नॉन वेज खाना बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ये फैसला अयोध्या में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां बैन वाले इलाकों में भी टूरिस्ट और रिहायशी लोगों तक नॉन वेज खाना पहुंचा रही थीं। इसके अलावा कुछ होटल और होम स्टे वाले मेहमानों को न सिर्फ मांसाहारी खाना बल्कि शराब परोस रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब सीता जी राम के साथ वनवास जाते समय गंगा नदी पार कर रही थीं, तब उन्होंने मन्नत मानी। सीता जी ने कहा कि अगर हम लोग सही सलामत अयोध्या लौट आए तो मैं आपकी पूजा करूंगी और आपको मांस वाला भोजन चढ़ाऊंगी। ये उस समय भगवान या देवी को खुश करने का एक आम तरीका था। साथ ही साथ लोगों ने कहा, राम का दायरा सिर्फ 15 किलोमीटर तक है, ये कैसा नियम है। उसी के साथ देखिए, गोबर गौमूत्र के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की यूनिवर्सिटी में गोबर गौमूत्र रिसर्च के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। 3 करोड़ 50 लाख के सरकारी फंड में से करोड़ों का गलत इस्तेमाल हुआ है। गोबर गौमूत्र और कैंसर के नाम पर हवाई यात्राएं, गाड़ियां और फर्जी खर्च सामने आए हैं। रिसर्च का नतीजा आज तक साफ नहीं हो पाया है। साल 2011 में यूनिवर्सिटी ने पंचगव्य योजना के तहत सरकार से करीब 8 करोड़ रुपए की मांग की थी। मकसद था गाय से मिलने वाले 5 तत्वों यानी गोबर, गौमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च करना। सरकार ने इस प्रस्ताव पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए। रिसर्च शुरू हुई, लेकिन अब जांच में सामने आया है कि पैसों का इस्तेमाल बताए गए काम से हटकर किया गया, यानी सरकारी फंड का पैसा डकार लिया गया। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इससे नीचे कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। अब तो सिर्फ इंसानी मल मूत्र बाकी रह गया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, गोबर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथ ही साथ ये खबर देखिए, यूपी के लखनऊ में बुशरा रजा खान नाम की एक मुस्लिम लड़की को फ्लैट देने से इनकार कर दिया गया। बुशरा ने बताया कि उन्होंने लखनऊ में एक फ्लैट देखा, किराया डिसाइड किया, हिंदू ओनर को पूरा पेमेंट भी कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद हिंदू ओनर और ब्रोकर ड्रामा करने लगे, बहाने बनाने लगे कि ये फ्लैट आपको नहीं मिलेगा। यानी जब बुशरा शिफ्ट करने वाली थी तभी मना कर दिया गया। बुशरा ने इसकी वजह मुस्लिम पहचान बताया है। जब उसने हिंदू ओनर ने मुझे फ्लैट दे दिया था ना, तो ही मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था और लग भी रहा था चलो बताओ कितना अच्छा है कि उसने मुझे फ्लैट दे दिया। लेकिन आखिरी में जो होता है वही हुआ, चाबी वापस लेके वो फ्लैट हमें नहीं मिला। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लखनऊ ऐसा नहीं था, मगर घटिया सरकार आने के बाद कुछ लोग भी घटिया हो गए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर किसी को धर्म के आधार पर घर देने से इनकार किया गया तो ये भेदभाव है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से मदद मांगी जा सकती है। उसी के साथ खबर है फर्जी डॉक्टर के हवाले से। बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के सीजन 5 में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने जजों के साथ साथ देखने वालों के भी होश उड़ा दिए। शार्क टैंक इंडिया के 5वें सीजन में पहले एपिसोड में आए मनोज दास ने खुद को डॉक्टर बताया था। मनोज दास ने शार्क के सामने खुद को अरोमा थेरेपिस्ट और नेचुरल थेरेपिस्ट बताया।
जब अनुपम मित्तल ने उनसे पूछा कि क्या एक अरोमाथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, तब मनोज के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। थेरेपिस्ट है हाँ जी, और नेचुरोपैथ उसमें डॉक्टर आप लिख सकते हैं। अनुपम मित्तल ने गुस्से में कहा, अगर आप कह रहे हो कि बैचलर्स इन अरोमाथेरेपी करके आप डॉक्टर लिख सकते हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। भाई, तुम ड्यू डिलिजेंस में पकड़े जाओगे और सीधा जेल जाओगे। आप कह रहे हो कि आप बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी कर रहे हो और आप डॉक्टर नाम लगा सकते हो, मैं भाई मेरा नाम बदल दूं। वहीं अमन गुप्ता ने इसे सीधा धोखाधड़ी करार दिया। मनोज लोगों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठा रहे हैं और क्लिकबेट कंटेंट के जरिए बिना किसी साइंटिफिक लैब टेस्टिंग के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। डिलीजेंस की बात ही नहीं है, तो फ्रॉड का केस होता है ना कि आप अगर डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस वक्त बहुत से फर्जी डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये लोग झूठ बोलकर लोगों को फंसाते हैं। आज उन्हीं में से एक डॉक्टर को शार्क टैंक ने अच्छे से सबक सिखाया। साथ ही साथ लोगों ने कहा, चलो ये तो एक स्कैमर है जो पकड़ा गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो सके उस पर रिसर्च कर रहे हैं। सरकार ने इन लोगों को अप्रूवल भी दे रखा है। अगली अपडेट बिहार से सामने आई है। बिहार के मधेपुरा में हिना परवीन के साथ चंदन और कुंदन नाम के दो अपराधियों ने बंदूक की नोक पर अगवा करने के बाद गंभीर अपराध किया। अपराध करने के बाद दोनों ने हिना की बेरहमी से जान ले ली। हिना के 6 बच्चे हैं। शौहर पिछले साल चल बसे। बिहार में रोज दरिंदगी और मर्डर हो रहे हैं, मगर बीजेपी और उनका अलायंस सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं। दूसरे स्टेट के भाजपा नेता तो बिहार की बेटियों का रेट लगाते फिर रहे हैं। हिना परवीन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी। अब ये बच्चे बिना माँ बाप के हो गए हैं। इस घटना को लेकर मुस्लिम समाज के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हिना परवीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके 6 मासूम बच्चों का भविष्य आज हमारे सवालों के कटघरे में खड़ा है। क्या उनकी मां की मौत यूं ही भुला दी जाएगी? क्या अपराधियों को सिस्टम की डील का फायदा मिलेगा? चंदन और कुंदन की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल कोई और हिना होगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हिना परवीन के साथ जो हुआ वो इंसानियत पर कलंक है। कुंदन कुमार और चंदन कुमार जैसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर परिसर में नमाज अदा करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि नमाज पढ़ने से रोके जाने पर उसने नारेबाजी की। पकड़े गए शख्स की पहचान अब्दुल अहद शेख के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 55 साल है। मंदिर परिसर में एंट्री पाने के बाद एक शख्स ने नमाज अदा करने की कोशिश की तो गोदी मीडिया और आईटी सेल एक्टिव हो गया। इस शख्स को एक अपराधी की तरह पेश करने वाला गोदी मीडिया पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पाया कि अहद शेख की मानसिक हालत ठीक नहीं है। शेख के बेटे इमरान ने इंडिया टुडे को बताया कि उनके वालिद का इलाज श्रीनगर के एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में चल रहा था। इमरान ने बताया कि उनके वालिद ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। वो कश्मीर या देश के किसी भी हिस्से में जाने के बारे में परिवार को कुछ नहीं बताते थे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नमाज पढ़ने को क्यों क्रिमिनलाइज कर रहे हो? उन्हें वहां नमाज नहीं पढ़ना चाहिए थी। प्रशासन को जो काम करना था कर दिया। इस तरह की घटिया हेडलाइन क्यों गोदी मीडिया? साथ ही साथ लोगों ने कहा, मतलब खुद जाकर चर्च के सामने हनुमान चालीसा और मस्जिद के सामने डांस करेंगे तो चलेगा। जाने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इस ऐप को चेकआउट करिए। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, सिर्फ क्लिक करके डाउनलोड करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।